हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ साइज़ ऑफ वेरी स्मॉल एटम्स, जिसमें हमने एवोगाड्रो मेथड पढ़ लिया है। आज हम लोग ऑलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का साइज़ कैलकुलेट करना सीखेंगे। ऑलिक एसिड एक सोपी लिक्विड है जो मतलब इसे सोप फॉर्म क्रिएट करता है। ठीक है, हम क्या करते हैं इस मेथड में, हमारा जो एम होता है कि वाटर के किसी सरफेस पे ऑलिक एसिड के एक मोनो एटॉमिक लेयर बना दी जाए। उस लेयर की हम लोग क्या कहते हैं थिकनेस कैलकुलेट करके हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हमारा ऑलिक एसिड है उसके एक एटम का साइज कितना है। ठीक है, हालांकि ऐसा होता है कि ऑलिक एसिड की जो एटम्स होते हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया है, एक टब लिया है। ठीक है, टब लिया है, इसमें हम लोग पहले पानी भर देते हैं। इस पर हमको क्या करना है, इसी ऑलिक एसिड के एटम्स की एक मोनो एटॉमिक लेयर तैयार करनी है, मतलब इस पर एक बनानी है। ठीक है, अब अगर हम लोग डायरेक्ट इस पर मोनो एटॉमिक लेयर बनाना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक एक आइटम से ला करके उस पर रखना, क्रिएट करना ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड का वॉल्यूम लेते हैं और उस वॉल्यूम को 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इस 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में से फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को लेकर के उसको डिज़ोल्व करते हैं दोबारा से 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का हमने ऑलिक एसिड लिया, उसको हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या कहते हैं एक अल्कोहल में डिज़ोल्व किया। फिर इस 20 सेंटीमीटर क्यूब वाले में से 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये सॉल्यूशन निकाला और उसको लेकर के उसको फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब वाले अल्कोहल में डिज़ोल्व कर दिया। तो अगर हम फाइनल यहाँ से इस फाइनल सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो ऑलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन वह कितनी होगी, 1/20 इंटू 20 ऑलिक एसिड अपॉन ऑलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने में सिर्फ एक आइटम बचेगा जो ऑलिक एसिड का होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो मतलब फाइनल हमारा जो सॉल्यूशन बना हुआ है, इसमें से कुछ ड्रॉप्स जो हैं वह उठाएंगे इस सॉल्यूशन का और इसी वाटर की सरफेस पर हम लोग सेपरेट करके उसकी एक फिल्म तैयार करेंगे। ठीक है, इस एक क्या कहते हैं इस सॉल्यूशन में से कुछ ड्रॉप्स हम निकाल करके अपने वाटर के सरफेस पर धीरे धीरे फैला करके उससे एक हम लोग फिल्म तैयार कर देंगे मोटी सी। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि कुछ सर्टेन टाइम के बाद इसमें से कुछ जो अल्कोहल होगा, इसमें जो अल्कोहल की जो मात्रा होगी वह पूरी की पूरी इवेपोरेट हो जाएगी और इस पर जो बचेगी वह सिर्फ और सिर्फ ऑलिक एसिड के एटम्स की ही लेयर होगी। ठीक है, ऑलिक एसिड के एटम्स की ही लास्ट लेयर बची होगी, क्योंकि अल्कोहल जो होगा वह इवेपोराइज हो सकता है, इसलिए इसमें से सारे अल्कोहल जो होंगे वो इवेपोराइज हो जाएंगे। अब हम ध्यान देंगे, मान लीजिए जो हमने इसमें लेयर बनाने के लिए जो ड्रॉप्स यूज किए हैं उसमें पर ड्रॉप का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ पर ड्रॉप वह कैपिटल V है और इस पर फिल्म बनाने के लिए हमको स्मॉल n ड्रॉप्स का यूज करना पड़ा है। नंबर ऑफ ड्रॉप्स वह कितनी हुई है, स्मॉल n। तो टोटल ड्रॉप्स जो होंगी उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम वह हो जाएगा n इंटू V। ये आया टोटल वॉल्यूम। अब इस टोटल वॉल्यूम में ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी, मतलब इसमें पूरा इस वॉल्यूम में ऑलिक एसिड कितना, अब चूंकि कंसंट्रेशन ही 1/20 इंटू 20 है ना, तो इस इतने पूरे वॉल्यूम में जो कंसंट्रेशन हो जाएगी,
कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड वह हो जाएगा स्मॉल n इंटू वी अपॉन 400। ठीक है, यह हो जाएगा टोटल कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए ये जो हमने इस पर क्या कहते हैं लेयर बनाई है, उसकी जो टोटल एरिया है, लेट दी एरिया ऑफ थिन फिल्म इक्वल्स टू कैपिटल ए। यह जो एरिया है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वह कैपिटल ए है, और इसकी जो मोटाई है, जो विड्थ है, वह है स्मॉल टी, एंड विड्थ इक्वल्स टू स्मॉल टी। तो इसका जो क्या कहते हैं इस पूरी फिल्म का जो वॉल्यूम होगा वह कितना होगा, देन वॉल्यूम ऑफ फिल्म वह होगा इक्वल्स टू एरिया इंटू थिकनेस, ए इंटू टी। अब चूंकि यहाँ पर कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ ऑलिक एसिड के एटम्स की ही लेयर बची है, इसलिए यह वॉल्यूम और यह वॉल्यूम दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब कि अगर हम इसको अलग अलग इक्वेशंस नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 एंड 2 ये आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, A इंटू टी इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू वी अपॉन 400। ठीक है, अब अगर हमें t इसका मान कैलकुलेट करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल t इक्वल्स टू n इंटू वी अपॉन 400 इंटू ए, n इंटू वी अपॉन 400 इंटू ए। ये हो जाएगी आपकी थिकनेस इस फिल्म की। अब चूंकि यह थिकनेस इस फिल्म की है और जो हमने फिल्म बनाई है वह मोनो एटॉमिक है, मतलब उसमें हर जगह सिर्फ एक एक एटम ही हैं, तो इस क्या कहते हैं इस थिकनेस को ही हम उसके एटम का साइज मान सकते हैं, और इसी फार्मूले के हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का साइज नोट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, आपको पीडीएफ में नोट्स भी भेजे गए हैं, आप उनसे आप मिला करके इसको पढ़िएगा। ठीक है, इसके आगे जो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस है उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।